तो सर्दियां अपनी चरम सीमा पे आ चुकी हैं। बाहर बहुत सर्द मौसम है आज हमारे शहर का और बारिश भी सुबह से हो रही है। अब ऐसे में बात आती है कि लड्डू गोपाल की सेवा कड़ाके की सर्दी में तेज बारिश में हमें कैसे करनी है। क्या उनको स्नान तो हमको रोज कराना ही है, तो क्या हमें उनको स्नान अब नहीं कराना होगा? कैसे उनकी पूजन करेंगे, आरती होगी? तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोल। लड्डू गोपाल की सेवा उनके सेवादार एक छोटे बच्चे के समान करते हैं। मैं अपने हर ब्लॉग में बताती हूँ। उनकी सेवा मौसम के हिसाब से होती है, सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से, गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से और बरसात में बरसात के हिसाब से। अब कई शहरों में कल से बूंदाबांदी और तेज बारिश हो रही है। मैं अपने शहर की बात करूं, लाला के पास वृंदावन की बात करूं, तो वहां पे भी बूंदाबांदी हुई है और हमारे शहर में सुबह से ही बारिश हो रही है। अब ऐसे में बात आ जाती है कि लड्डू गोपाल को हमको स्नान अब कैसे कराना है। तो लड्डू गोपाल को ऐसी स्थिति में आपको अब स्नान जो है वो नहीं करवाना है। जब बारिश होगी, बहुत ज़्यादा तेज बारिश है, कोहरा है, शीतलहर है, तो ऐसे में आपको सर्वप्रथम जिन बातों का ध्यान रखना है, जो रूम रहेगा वो आप जिसमें लड्डू गोपाल विराजमान है वो आपका कहीं से भी वहाँ पे हवा ना आए, रूम को बंद रखें। जब आप लाला के पास सुबह उनको जगाने के लिए जाएं तो आपको रखना है इन बातों का ध्यान, जिसमें सर्वप्रथम जो आपको ध्यान रखना है वो है कि लड्डू गोपाल का जो रूम है उसमें हवा नहीं आना चाहिए। हीटर अवश्य लगा लीजिए, आप चाहे तो अंगीठी भी लगा सकते हो। थोड़ी उनसे डिस्टेंस बना के रखें कि कमरा जो है उनका वो गर्म रहना चाहिए। आप उनको अपने हाथों को गर्म करने के बाद जगाएं। जगाने के बाद में आपको लाला का आचमन स्नान करना है। जी हाँ, आचमन स्नान में आपको एक नहलाने का उनका पात्र ले लेना है और लोटे में गरम जल ले लेना है। उनके ऊपर से उबालते हुए उस पात्र में आपको जो जल है वो डाल देना है, इस भाव से कि आप लाला को स्नान करा रहे हैं। और बस आपको उनका अंग पोषण, जो जिस टॉवल से आप उनको रोज नहलाने के बाद पोंछते हो, आपको उनको हाथ पैर उनके पोंछ देने हैं, इस भाव से कि आप स्नान के बाद लाला को जो है वो उनके हाथों को, पैरों को, चेहरे को पोंछ रहे हैं। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और फिर आपको उनको गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े ज़रूर पहनाना है। उनका जो आसन होगा वो इस प्रकार से देखिए, उनका आसन भी आपको गर्म ही रखना है जिस पे लाला विराजमान होंगे। और कोशिश करिए कि उस दिन उनके पास में हीटर, ब्लोवर, अंगीठी रखें। और क्योंकि मौसम अब बहुत सर्द होगा और भी आगे होगा कि जब धूप भी नहीं निकलेगी, तो ऐसे में आपको इसी प्रकार से सेवा करनी है लाला की। और गर्म उनका आसन उनके पास में बिछाना है और उनको रजाई, कंबल वगैरह उड़ा के रखना है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे को आप सर्दियों से बचाते हैं, उसी प्रकार से आपको लड्डू गोपाल को भी सर्दियों से बचाना है। इन बातों का खास ध्यान रखिएगा। देखिए, सुबह जल्दी आपको लाला को नहीं जगाना है कि आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जगा रहे हो। और अभी इस मौसम में जब तक कि धूप नहीं निकलती है, आप उनको 7:30 तक भी जगा सकते हो, 8 तक भी जगा सकते हो। इस प्रकार से बिल्कुल भी ना करें कि सुबह ही आप उठ जा रहे हैं तो आपने मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दिया, पूजन कर दी, तो आपने लाला को भी जगा दिया। आप लड्डू गोपाल को बहुत आराम से, प्रेम से, थोड़ा रुक करके ही जगाएं। और आचमन विधि से उनका स्नान कराइएगा। अगर आपके शहर में भी ठंडी बहुत ज़्यादा है, और ठंडी अब हर जगह पड़ेगी, कोहरा, बारिश और जो शीतलहर है वो अब बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल की आपको सेवा करना है। भोग भी जो आप लड्डू गोपाल को लगाइएगा, दूध में गुड़ डाल के लगाइए, और जो उनको गरम पहुंचाए वैसा भोग आप उनको लगाइए। गरम मक्के की रोटी का, बाजरे की रोटी का, साग का, गरम दाल चावल का भोग लगाइए। उनका जो दूध है, पानी भी हल्का गुनगुना होना चाहिए, मैं हमेशा अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ। और बिल्कुल ठंडा करके दूध का अब आपको उनको भोग नहीं लगाना है। फलों का सेवन जो है वो आप उनको ठंडे जो ना हो उन फलों का आप सेवन उनको करा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको लड्डू गोपाल की इस कड़ाके की सर्दी में, बारिश के मौसम में आपको कैसे सेवा करना है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को जानकारी दी है। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल।